हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो जो आज का जो वीडियो है हम लोग क्विक रिकैप सीरीज जो बना रहे हैं, उसमें जो आज का वीडियो है वो हम लोग किस पे बनाने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है अपना, ट्राइंगल्स। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है टोटल फाइव चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, तो जो भी 5 चैप्टर्स हैं उसमें क्या क्या चैप्टर्स मैंने कवर किया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन स्टैटिस्टिक्स को कवर किया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर किया है, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशंस को कवर किया है और उसके बाद एपी को कवर किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्राइंगल्स को कवर करने जा रहे हैं। तो ट्राइंगल्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्लास 10 के जो भी आपका जो क्लास 10 का जो सिलेबस है मैथ्स का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो क्या है, ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स जैसा कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट माना जाता है बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या प्रॉब्लम आता है ट्राइंगल्स को सॉल्व करने में, लेकिन ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है इस चैप्टर को लेकर के तो आपसे जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली प्रूविंग है। और जो सीबीएसई जो है ना उसका जो क्लास 9 का जो सिलेबस है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना वो आपका क्या है, ज्योमेट्री पार्ट ही है। तो ट्राइंगल्स जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इस ट्राइंगल के चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, थेल्स थ्योरम, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो अभी हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर के बारे में, ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर पे जो आपका मेन जो चैप्टर के लिए वीडियो मैंने है ऑलरेडी बना चुका है, बना दिया था पहले ही मैंने इसको। और बीपीटी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका जो आपका क्या बोलते हैं लिंक जो है ना वो आपको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, और उससे आप अगर दोबारा से आप देखना चाहो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि चैनल को और ज्यादा हम लोग ग्रो कर सके। और जो भी आपके मतलब डाउट्स वगैरह हैं वो आप जरूर पूछिए। ठीक है, जैसे भी होगा मैं उसको जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। और जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जितना भी मेरे से एफर्ट लगाना होगा मैं जरूर लगाऊंगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग ट्राइंगल्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल्स का वो बीपीटी से आता है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर mn पैरेलल टू ab। देखिए आपके पास फिगर दिया हुआ है, ये आपका पैरेलल है, mn जो है वो किसके पैरेलल है, ab के पैरेलल है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, BC जो है ना यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो BC का जो कंप्लीट लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 7.5 दिया हुआ है। AM अगर आप ध्यान से देखो तो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और MC जो है ना वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ BN। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपके पास आएगा, अगर आप बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बात करो। एक इस टाइप का क्वेश्चन 100% रहेगा, एकदम श्योर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो है ना एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा। बोर्ड में ये क्वेश्चन इस टाइप के एक आपको साइड फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन 100% रहेगा बोर्ड में। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कैसे किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है ना, बीपीटी का एप्लीकेशन है। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब आते हैं आगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, क्या है ट्राइंगल ABC, क्या है इन ट्राइंगल ABC, क्या पैरेलल टू क्या है, तो देखिए AB जो है ना वो किसके पैरेलल है, MN के पैरेलल है। तो AB पैरेलल टू MN, AB इज पैरेलल टू MN। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि MC क्या है, MC बाय AC। ठीक है, देखिए दो टाइप से लिखा जाता है, एक तो आपको याद होगा कि MC बाय AM, CN बाय BN, ये भी एक तरीका है लिखने का। और एक क्या है MC बाय AC, क्योंकि हम लोग ये कंप्लीट साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो नीचे में BC का जो है ना वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को वैसे लिखना पड़ रहा है। तो MC बाय AC इज इक्वल्स टू व्हाट, CN या फिर NC बाय BC, है ना। ये चीज आप कहां से लिख दिए, यूजिंग BPT, मतलब आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये आपके पास आया वैल्यू। अब आप अगर ध्यान दीजिए तो देखिए वैल्यू किस किस चीज का दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले देखिए MC आपके पास दिया है क्या, कहीं भी चेक करो, बिल्कुल दिया है। तो यहां मैं इसको बनाता हूं बगल में, MC की जगह आप 2 लिख लो। ठीक है, AC का वैल्यू आकर यहाँ पे खोजो, नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो AC को आप क्या लिख सकते हो, AM प्लस MC लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो AM
प्लस MC। देखिए कैसे लिखे आप, क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू जो है ना यहाँ से यहाँ तक क्या है AC है, तो ये हो गया AM और प्लस MC। अब उसके बाद NC तो आपके पास नहीं दिया हुआ है यहाँ पे कहीं भी, तो आप उसको क्या मान लो, X लेट कर लो। क्या लेट कर लो, X। लेट द वैल्यू ऑफ NC बी X। NC बाई BC की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 7.5। ठीक है, अब एक बार और आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद तो यहां पे अगर 2 है तो 2 ही रहने देंगे। AM देखो कहीं पे चेक करो, दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद MC कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो प्लस 2 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू X बाई 7.5। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, फिर यहाँ ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप इससे। तो पहले आप एक काम और कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2 बाई 4 प्लस 2 कितना 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू X 7.5। कितना हो जाएगा X इज इक्वल्स टू 7.5। तो वापस से देखिए 2 बाई 4 प्लस 2 दैट मींस 6, तो 1/3। अब आप इसको 3 से कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा 2.5, है ना, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। और ये 2.5 1 से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपको x का वैल्यू कितना मिल गया 2.5। और x किसको माना था आप लोगों ने, NC को माना था हम लोगों ने। तो किसकी वैल्यू हो गई, NC की। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, BN फाइंड आउट करना है। तो BN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से अगर देखिए, तो BN को हम लोग लिख सकते हैं कि BC माइनस NC। अगर आप इस पूरे में से इस पार्ट को हटा देते हो तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा। तो BN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू देख लो कितनी थी, BC 7.5, तो 7.5 माइनस NC कितना आया है 2.5, तो यहाँ पे मैंने 2.5 लिखा। तो फाइनली जो वैल्यू मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हुआ वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DE एंड BD पैरेलल टू EF, प्रूव दैट DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इनटू AC। मतलब आपके पास ये फिगर दिया हुआ रहेगा। फिगर में गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में आपके पास दो चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गिवन में, कि जो EF है ना वो किसके पैरेलल है, DB के, मतलब BD के। तो हम लोग क्या लिख लिए, EF इज पैरेलल टू BD। डबल एरो लगा हुआ है ना, डबल एरो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और क्या दिया हुआ है, एंड अगर आप ध्यान से देखो तो DE जो है वो किसके पैरेलल दिया हुआ है, AB के पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए DE पैरेलल टू AB। अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं प्रूफ, है ना। हम लोग को ये चीज जरूर लिखना चाहिए कि टू प्रूफ दैट भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में। तो टू प्रूफ दैट में आप क्या करोगे, इस पार्ट को यहाँ लिख लोगे। ठीक है, टू प्रूफ दैट में, तो टू प्रूफ दैट आपको क्या लिखना है, DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CF इनटू AC। ये एक प्रोसेस है। उसके बाद अगर कहीं कंस्ट्रक्शन है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, इन ट्राइंगल ACB। ACB ट्राइंगल लेते हैं, उसमें क्या है पैरेलल, पैरेलल अगर देखें तो क्या है, AB जो है ना वो किसके पैरेलल है, DE के पैरेलल है। तो उस हिसाब से अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका CD बाई AD, या फिर DA लिख लो। CD बाई DA इज इक्वल टू CE बाई EB, है ना। CD बाई DA इज इक्वल टू CE बाई EB, है ना। और यहाँ पे इसको क्या मानो आप, इक्वेशन नंबर 1 और डाल दो बाई BPT। ये लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा, क्योंकि आखिर आप किस बेसिस पे ये चीज लिख रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज क्या देता है, आपको ये क्या मिलता है, जस्टिफाई कर रहे हो आप यहाँ पे कि थेल्स थ्योरम के हिसाब से या फिर BPT के हिसाब से ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब आइए नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम लोग, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो हम लोग लेंगे BDC। देखिए ध्यान से, BDC ये क्या है पैरेलल, इसमें क्या क्या पैरेलल आएगा, तो पैरेलल अगर देखें हम लोग तो क्या है, BD किसके पैरेलल है, FE के, तो यहां लिख लेंगे FE, BD पैरेलल टू FE। और उस केस में क्या होगा, तो देखिए CF बाई FD, देखिए ध्यान से, CF बाई FD इज इक्वल टू CE बाई EB। तो क्या लिख लेंगे, CE बाई EB। अगेन इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और क्या लिखेंगे, बाई BPT। ये भी लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे यहां लिख लेते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड
2। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन 1 एंड 2 को। यहाँ पे क्या आया, सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी बाई बी। यहाँ पे क्या आया, सी एफ बाई एफ डी इज इक्वल टू सी बाई बी। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, कट जाएंगे इक्वेट करोगे तो आप, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। या फिर आप कैंसिल आउट को छोड़ दो, दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को मत रखो, सीधा सीधा लिखो कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे यहाँ पे कि सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ डी। ठीक है, ये कहां से आया, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से आया। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है भाई कि CD का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। क्या करना है, CD का होल स्क्वायर करना, और CF और AC को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, पेज फंस रहा है। पेज फंस रहा मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे ऑन, इसको इक्वेशन 3 मानना चाहो तो मान लो, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको, ऑन रेसिप्रोकलिंग इक्वेशन 3। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 3 को रेसिप्रोकल करते हैं। तो क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल करने से, देखिए ध्यान से, AD बाई CD इज इक्वल टू FD बाई CF। अच्छा, अभी जो हम लोग किए रेसिप्रोकल, उससे फायदा क्या हुआ, देखिए फायदा आपको ये समझ के करना है इसको, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट लाना है। ठीक है, तो ये में CD का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये कहां से आएगा, अभी वही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो अब नाउ उसके बाद फिर एक स्टेप इसके बाद क्या आएगा, नाउ एडिंग +1 टू बोथ साइड। देखो भाई प्रूफ है तो थोड़ा बहुत आपको ये सारा चीज करना पड़ेगा, +1 -1 क्या होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए, तो AD प्लस CD +1 इज इक्वल टू FD बाई CF +1। यहाँ पे AD बाई CD बोलना था। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो CD हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, AD को आप ऐसे लिख सकते हो और प्लस CD हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए CF, यहाँ पे FD को आप एज इट इज लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CF। अब यहाँ पे इधर लेके चलते हैं। ठीक है, इस स्टेप के बाद इधर लेके चलते हैं। AD प्लस CD, फिगर में देखिए, AD प्लस CD को आप क्या लिख सकते हो, AD और CD को मिला के आप क्या लिख सकते हो, AC। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, AC बाई CD को आप एज इट इज लिख लो, कोई समस्या परेशानी एकदम नहीं। FD प्लस CF, FD प्लस CF, ध्यान से FD प्लस CF को आप क्या लिख सकते हो, CD लिख सकते हो। तो यहाँ लिख लो CD, है ना, इक्वल टू बीच में रहेगा, और बाई क्या हो जाएगा CF। अब आप अगर गौर से देखो तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना दे देगा आपको, CD का स्क्वायर दे देगा। तो यहाँ हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC मल्टीप्लाई CF। दैट मीन्स यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हो गया प्रूफ। देखिए ध्यान से, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू CF, वो इसके बराबर है। तो एक बार आप ध्यान से देखिए करना क्या क्या था। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल को लेना है, उसका BPT पार्ट लिख देना है। सेकंड ट्राइंगल को लेके उसका BPT लिखना है, फिर दोनों ट्राइंगल को लेके इक्वेट करना है, सेकंड पार्ट। उसके बाद का पार्ट क्या है, रेसिप्रोकल, देन ऐड 1, उसके बाद एलसीएम लेकर के डायरेक्टली उसको पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग कहां चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखते हैं ध्यान से। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दिया हुआ, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सच दैट AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। शो क्या करना है आपको कि ABCD जो है वो ट्रेपीजियम है। तो फिगर देख लेते हैं, ट्रेपीजियम के हिसाब से फिगर बना लेते हैं पहले ही से। ठीक है, तो मान लो ये क्या है आपका, A है, ये B है, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल बना लीजिए फटाफट। डायगोनल मतलब यहां से यहां जो लाइन को ज्वाइन करता है एक कोने से दूसरे कोने को, उसको हम लोग, कोना मतलब कॉर्नर भाई, ठीक है, कॉर्नर को ज्वाइन करता है उसको। अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये भी डायगोनल हो जाएगा और इसका नाम हो गया O। कहां पे, क्योंकि क्या बोला गया, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपके पास गिवन में क्या है, तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में। तो गिवन में दिया हुआ है एक्सक्यूज मी, AO बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। ठीक है, क्या दिया हुआ है, AO बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इसको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे, टू प्रूव दैट लिखोगे। टू प्रूव दैट क्या, कि ABCD
इज अ ट्रापीजियम। ठीक है, ट्रैप का मतलब ट्रापीजियम हो गया। कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल है इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखते हैं, देखिए, वी हैव ड्रॉन OE पैरेलल टू CD मीटिंग। वी हैव ड्रॉन, ड्रॉ मत लिखिएगा, वी हैव ड्रॉन OE कैसे होगा, इधर से इधर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखाइए तो बेटर रहेगा। ठीक है, डॉटेड लाइन OE ड्रॉ किया हम लोगों ने, किसके पैरेलल, CD के पैरेलल ड्रॉ किया। ठीक है, मीटिंग AD, किस पे मीट कर रहा है, AD एट कहां पे, E पे। ठीक है, ये आपको एक सेंटेंस लिखना, आप इतना भी लिख सकते हो कि वी हैव ड्रॉन OE पैरेलल टू CD। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, एक एक स्टेप देखिएगा ध्यान से, पहले इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले सबसे सिंपल क्या करना है, लिखना है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। देखिए ध्यान से, ACD ट्राइंगल देखिएगा ध्यान से, इन ट्राइंगल ACD वी हैव OE पैरेलल टू CD। OE जो है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। ठीक है, क्या है, OE किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, AE पैरेलल टू CD। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा ना यहाँ पे, AO बाय OC इज इक्वल टू AE बाय ED। वापस से देखिए एक बार, AO, ये देखिए AO जो है ना वो किस, बाय OC इक्वल्स टू AE बाय ED। किस हिसाब से हो रहा है ये, बाय BPT। किससे हो रहा है ये, बाय BPT से। ठीक है, अब बट गिवन क्या है भाई, एक बार वापस से गिवन पे जाइए, AO बाय OC इक्वल्स टू OB बाय OD। बट गिवन में क्या है कि AO बाय OC जो है ना वो किसके बराबर है, OB बाय OD के। इसको अगर आप इक्वेशन 1 मानते हो, इसको अगर आप इक्वेशन 2 मानते हो। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग क्या मिल रहा है, देखिए, AE बाय ED इज इक्वल टू OB बाय OD। अब कैसे मिला, क्योंकि AO बाय OC इसके बराबर है, AO बाय OC इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां पे देखते हैं, क्या कुछ है ऐसा, AE बाय ED इज इक्वल टू OB बाय OD। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, सो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखिए, DE बाय EA इज इक्वल टू DO बाय OB। ये ऐसा आ रहा है, तो बाय CBPT, मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या मिल रहा है आपको, कुछ नहीं किया, बस इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसको अरेंज कर दिया। आप अगर चाहो तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे लिखने में क्या होगा, DE बाय EA इज इक्वल टू, तो आप इस ट्राइंगल को ले रहे हो तो मतलब ये ट्राइंगल कुछ इस टाइप से दिख रहा है ना, इसीलिए ऊपर से स्टार्ट किया। ठीक है, बस, और कोई ऐसा रूल नहीं है, ऐसा कुछ सिग्मा कोई ऐसा रूल नहीं है कि यार ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, आपको ये भी चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो बेटर रहेगा। तो DE बाय EA इक्वल्स टू DO बाय OB। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या मिल जा रहा है आपको, यहां से OE जो है ना वो पैरेलल किसके हो गया, AB के पैरेलल हो गया, एंड ऑल्सो OE जो है ना वो किसके पैरेलल था यहां पे भाई, OE पैरेलल टू CD, ये ऑलरेडी पैरेलल था। देयरफॉर AB पैरेलल टू क्या हो गया, CD। AB किसके पैरेलल हो गया, CD से, क्योंकि OE पैरेलल हो गया CD के, OE पैरेलल हो गया AB के, मतलब ये दोनों जो है आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब AB पैरेलल टू CD, तो AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, सो
क्या मिल गया आपको, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। तो भाई यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एबीसीडी यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना था, ट्रेपीजियम प्रूफ करना था। देखिए ट्रेपीजियम के लगभग 3 क्वेश्चन है आपके बुक में, तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसके आने के चांसेस है, थोड़ा सा ये उसमें जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड के पेपर में। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल AHK इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC इफ AK is equals to 10 centimeter, BC is equals to 3.5 centimeter and HK is equals to 7 centimeter. Find AC। देखिए ये भी जो है ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये दिक्कत इसमें क्या, मतलब दिक्कत नहीं, चेंजेस क्या है इसमें कि इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना वो बीपीटी बेस्ड था। ठीक है, और ये सिमिलैरिटी बेस्ड है ना, इसमें सिमिलैरिटी का यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है इसमें। तो क्या दिया हुआ है गिवन में, क्या दिया हुआ है गिवन में, दिया हुआ है कि ट्राइंगल AHK इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये चीज आपके पास गिवन दिया हुआ ऑलरेडी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लिख लीजिए उसको। सबसे पहले जैसे नाम लिखा है, नाम लिखने से आप लिख सकते हो आराम से। AH को एक साथ लिखो, AH बाई AB लिखो, HK बाई BC लिखो, AK बाई AC लिखो, आपस में इक्वल रहेंगे। तो AH बाई AB इक्वल टू AK बाई AC इक्वल टू HK बाई BC। अब आप देखो इसमें आपको निकालना क्या है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड AC। तो AC निकालना है। दिया क्या क्या चीज है तो ये भी देख लेते हैं। AK दिया हुआ है, उसके बाद BC दिया हुआ है और HK, मतलब आपको सिर्फ इन दो चीजों का काम है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सो फ्रॉम अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AK बाई AC जो है ना वो किसके बराबर है, HK बाई BC के बराबर है। ठीक है, तो अब AK की वैल्यू देखो कितनी है, 10। ठीक है, AC की वैल्यू दी हुई है कहीं, देखो चेक करो, नहीं, तो इसको x मान लेंगे। HK देखिए ध्यान से 7, उसके बाद BC कितना है 3.5। ठीक है, तो 7 5 35, क्योंकि पॉइंट है तो यहां भी पॉइंट आ गया। और x को क्या करेंगे, ऐसे रहने देंगे, x यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहां पे क्या है 1 है, तो x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x, और 0.5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 5। तो देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या था, फाइनल आंसर था। तो अब जो है ना हम लोग अगले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है ये शायद, या 5th है शायद ये क्वेश्चन ना, दो इधर 5th नंबर क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है ना उसमें देखिए ध्यान से, इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। ठीक है भाई, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, if triangle ABC congruent to triangle ACD, then show that triangle ADE similar to triangle ABC, then show that triangle ADE similar to triangle ABC। मतलब आपको क्या करना भाई, ऑलरेडी दिया हुआ है कि ABC जो है ना वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, ACD से कॉन्ग्रुएंट है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि ADE सिमिलर होना चाहिए किसके, ABC के सिमिलर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन में लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। देखिए ABC ट्राइंगल है, ACD ये कॉन्ग्रुएंसी बोला है होने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, देखो कॉन्ग्रुएंट है तो सबसे पहला तो क्या हो गया, AD जो है ना भाई किससे इक्वल हो जाएगा, AE से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बाई CPCT, पहले तो यही लिख दो धक से एकदम। CPCT मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये तो पहला चीज हो गया सीन में। उसके बाद और क्या हो जाएगा कि AB जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB भाई साहब जो है वो किससे इक्वल हो जाएंगे, AC के, अगेन बाय CPCT। ये आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, टेंशन फ्री होकर के, काहे कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके 3 एंगल्स और 3 करस्पॉन्डिंग साइड, दूसरे ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स और 3 करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब आते हैं मेन जो फंडा है आपका, तो लिखते हैं जो मेन सीन है। तो इन ट्राइंगल ADE
एंड ट्राइंगल ABC। देखिए ADE, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल DAE जो है ना वो क्या हो जाएगा, DAE इक्वल टू ABC बोल रहा है, ABC बोल रहा है, ठीक है। तो BAC देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल है ना ये छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, मतलब ये कॉमन एंगल है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉमन, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ये एंगल DAE और BAC दोनों क्या है, सेम में आ रहा है, इसलिए तो क्या लिखे हैं, कॉमन लिखे हैं। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो निकालने जाओ, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, अगर ध्यान से देखो तो आपको वही मिलेगा ना कि AD बाई AB, या फिर आप ऐसे लिखो AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो AB 5 है, ठीक है, तो AC भी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। सुनिए मेरी बात समझा देता हूं मैं इसको, यहाँ पे AB अगर 5 है तो AC भी किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर, ठीक है। और AD अगर 2 है तो AE भी किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, जब मैं यहां लिखता हूं AB बाई AD मतलब 5/2, AC बाई AE 5/2, क्योंकि दोनों इक्वल है तो रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया, तो यहां पे आप रीजन क्या डालेंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये चीज हो गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो साइड एंगल साइड, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल और उसके बीच का जो एंगल है वो आपस में इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, AD बाई AC ऐसा तो नहीं ना भाई, AD बाई AC AE बाई AB ऐसा भी कर सकते हैं क्या, नहीं करने से तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AD बाई AC ADE है ना, AD बाई, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सरसाइज का ये वाला जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो जाता है। अब जो टाइम आ गया वो किसका टाइम है, प्रैक्टिस क्वेश्चन का टाइम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं फटाफट। स्टेट एंड प्रूव PPT, भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जितना बार कर सकते हो उतना बार कर लो। अब पता नहीं आपके किस्मत में क्या है, लेकिन ये लगभग 8 से 10 बार आ चुका है बोर्ड में, और ये हर बार ही आता है, हर बार किसी न किसी सेट में जरूर मिलता है ये क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से करिए, ठीक है। ये क्या एक ट्रेपेजियम रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने किया है उसी के बेसिस पे, वही फिगर के आधार पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स किया हुआ क्वेश्चन है। एक आपका परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन रहेगा जिसमें इस टाइप के आपको प्रूव करने मिलेंगे, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये चीज आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, ट्राइंगल AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। एक मिनट रुकिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, मिस्टेक था, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक था, देखिएगा BA, यहाँ पे यही वाला चीज को मैंने गलती से मिसप्रिंट हो गया था, मतलब समझ रहे ना आप। तो BAC बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये प्रूफ आपको करना है। ये वाला जो ट्राइंगल वाला फिगर है उसमें क्या है, इन द गिवन फिगर ABC and A triangle AMP are right angle at B and M, prove that, दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है और दोनों के साइड को प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो जाते जाते कुछ चीजें हैं जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा। आजकल जो बच्चा लोग है ना भाई, कैसे बाल कटाता है, इधर से मूड कट्टा, जैसे इधर से बाल कटे रहेगा, इधर से बाल कटा रहेगा, और अपना आपको बहुत कूल समझता है। अरे बकलोलवा साहब, वो कूल नहीं होता है रे, कोनो लड़के नहीं फंसेगी उस सबसे। उससे बढ़िया क्या करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अंतोगत्वा पढ़ाई में सब कुछ है भाई। तो आज का गुरु ज्ञान क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। नहीं तो नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो कहानी खत्म है, फिर तो यहाँ का यहाँ लगा के भी नहीं पहुंच पाइएगा। तो आज का यही गुरु ज्ञान था। तो इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, और इसमें जो भी डाउट आता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो टेक केयर, हैव अ गुड डे।